क्या आपको पता है ओसीडी जैसे और भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डीएसएम। डीएसएम मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मतलब डॉक्टर्स की एक टीम ने लिस्ट बनाई है कि ये सिम्टम्स होंगे तो ये डिसऑर्डर माना जाएगा। तो उसी डीएसएम के अकॉर्डिंग ओसीडी जैसे और भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कुछ और भी मेंटल कंडीशंस हैं जिसमें ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव बिहेवियर रहता है। तो आज मैं उन्हीं डिसऑर्डर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपको लगेगा ये ओसीडी से रिलेटेड कैसे हैं, मतलब आपको ये कंपैरिजन समझ में नहीं आएगा। तो उस बारे में मैं आगे बात करूँगा। अभी ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डीएसएम वो कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो ओसीडी जैसे हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं बीडीडी यानी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की। बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी हैं इलियाना डी क्रूज़, उनको भी है बीडीडी, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये बॉडी से रिलेटेड है, यानी इसमें इंसान का ऑब्सेशन रहता है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके, और वो इसी चक्कर में बार बार शीशा देखता है। तो ये कंपल्सिव बिहेवियर रहता है। ऑब्सेशन एंड कंपल्शन यहाँ पर दोनों है। जनरली ये लड़कियों में ज़्यादा होता है, लड़कों में भी होता है, बट लड़कियों में ज़्यादा होता है। और जिन लोगों को बीडीडी होता है वो बार बार शीशा देखते हैं तो वो उन्हें लगता है कि वो ठीक नहीं दिख रहे हैं, दैट्स वाई वो बार बार शीशा देखते हैं। तो ये कंपल्सिव बिहेवियर रहता है, लाइक ओसीडी। एक और कंडीशन है जिसे कहते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें इंसान फालतू की वेस्ट मटेरियल को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, वो उनको फेंकना नहीं चाहता है, वो जमा करता है। तो इसमें ये कंपल्सिव बिहेवियर रहता है। तो जिन लोगों को होर्डिंग डिसऑर्डर होता है उनकी फैमिली या आसपास के लोग उनसे काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो फालतू की चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं और उनको फेंकना नहीं चाहते हैं, तो कबाड़ इकट्ठा करते हैं। ये उनका ऑब्सेशन रहता है और ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह की एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं ट्रिचोटिलोमेनिया। कौन रखता है यार ऐसे नाम। एनीवे, ये हेयर पुलिंग होता है और इसमें इंसान एंजाइटी में अपने बाल खींचता है। ये कंपल्सिव बिहेवियर रहता है। एक और कंडीशन होती है स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, उसमें इंसान अपनी स्किन को खींचता है। तो ये सारे कंपल्सिव बिहेवियर रहते हैं। सो अभी तक जो भी ये मेंटल कंडीशन डिसऑर्डर्स बताए मैंने, ये डीएसएम के अकॉर्डिंग है। डीएसएम जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के थ्रू लिखी गई एक बुक है, और इसका 5th एडिशन के अकॉर्डिंग ये सारे डिसऑर्डर ओसीडी से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये ओसीडी से रिलेटेड कैसे हैं, या इसको ओसीडी जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़, ये कंपैरिजन नहीं है। ओसीडी वाकई में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एंजाइटी डिसऑर्डर है, और जिसको ये होता है उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म सी हो जाती है अगर एक्सट्रीम लेवल पे है। बाकी ये जो मैंने ओसीडी रिलेटेड अदर डिसऑर्डर बताए हैं, ये किसी मूवमेंट में होते होंगे, और ऐसा लगता है कि ये शायद विदाउट ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाते होंगे। तो हमारे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें तो यही लग रहा है कि बहुत से लोग तो टेंशन में अपने नाखून भी चबाते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, तो ये भी तो कंपल्सिव बिहेवियर हो सकता है। तो ये सब हमें आदतें लग रही हैं, बट जिन लोगों के साथ ऐसा होता होगा शायद उनके लिए ये बड़ी बात होगी, तभी तो वो बार बार मजबूरी में कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। तो हमें ऐसे भी समझना चाहिए इस चीज़ को। तो ये तो हो गए सारे ओसीडी रिलेटेड जो डिसऑर्डर बताए हैं डॉक्टर्स ने। अब मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है एक और ओसीडी होता है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये ओसीडी घुटनों के जॉइंट से रिलेटेड है। यहाँ पर दर्द होता है, तो इस कंडीशन को ओडी या ओसीडी कहते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो क्या नाम है, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो ज़ुबान टेढ़ी हो सकती है। तो ये कंडीशन भी ओसीडी कहलाती है, बट ये नी से रिलेटेड है, घुटनों से रिलेटेड है।
ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज आपको इस सिंगल वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।